भाई साहब, पाकिस्तान में सरवाइव करना सबके बस की बात नहीं है। अब देखिए, हमारे गैरी क्रिस्टन जो इंडिया में सुपर हिट रहे, लेकिन पाकिस्तान में पहुंचते ही फ्लॉप हो गए। याद कीजिए 2011 वर्ल्ड कप, धोनी के साथ मिलकर वनडे में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाए थे गैरी क्रिस्टन। उस वक्त पूरी भारत और पूरी दुनिया गैरी क्रिस्टन का फैन हो गई थी। उतना ही नहीं, उसके बाद वह जब गुजरात टाइटंस के कोच बने तो पहले साल ही फाइनल जिताया, वो आईपीएल का एक ट्रॉफी दिलाया, और दूसरी बार जब बने तो फाइनल तक पहुंचाया था गुजरात टाइटंस को। ये अचीवमेंट था भारत में उनका, और पाकिस्तान जाते ही सारी बातें पलट गई। तो हुआ ये कि वर्ल्ड चैंपियन कोच पाकिस्तान में टिक नहीं पाए, मात्र 6 महीने के अंदर ही अपने आप को रिजाइन करना पड़ गया। एक्चुअली पाकिस्तान में ये सब चीजें बहुत ही सिंपल है, वहां पे प्लेयर नहीं टिकते, तो ये तो कोच थे। भाई साहब को व्हाइट क्रिकेट बोर्ड का कोच अप्रैल में बनाया गया था और उनका T20 वर्ल्ड कप 2026 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोला भैया हमसे ना हो पाएगा। अब ये बड़ा झटका है ना। भाई साहब कोचिंग की तैयारी किए थे, कोचिंग में ज्वाइन भी किए, लेकिन कोचिंग से कोई रिजल्ट नहीं दे पाए। एक्चुअली बात यह है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था व्हाइट क्रिकेट बोर्ड में, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी बनाया गया, और इस रिजवान से भाई साहब कोच जो गैरी क्रिस्टन है वो खुश नहीं थे, नाखुश थे। और इतना ही में वो नाखुश का अपना जो भी अंदर का भड़ास था वो निकाले, थोड़ा बताए कि ये कैप्टन के लायक नहीं है, कोई और भी होता तो बेटर होता। अब यहाँ पे पीसीबी ऑलरेडी पहले से उलझी हुई है। पीसीबी को पता नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच किस ग्राउंड में करवाएंगे, ग्राउंड सुधारे, प्लेयर को देखे, या फिर हम कोच का एक उलझन पाल के रखे। इतना ही में ये सब बकझक आपस में चल रही थी कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का था, उससे पहले ही उन्हें विदा कर दिया गया। गैरी अपनी कप्तानी का पक्ष रखे थे। गैरी ने बताया कि रिजवान भी वही लॉबी का हिस्सा है जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ये कर दिया। अभी रिजवान को कैप्टन बनाने से बेहतर कोई और प्लेयर को बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोच रातों रात बदल जाते। तो गैरी साहब किस खेत की मूली हैं। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि रिजवान की कप्तानी से बाबर से लेकर शाहीन अफरीदी सभी लोग खुश हैं, और अंदर ही अंदर फिर से पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वैसे आप लोगों को यह भी जानना होगा कि पाकिस्तान में कुछ भी संभव है, पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर कभी भी बाहर हो सकता है। हाल ही में फखर जमान भी बाहर हो गए बाबर का पक्ष लेने के चक्कर में, यहाँ पे अब कोच भी बाहर हो गए। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे प्लेयर हो या फिर कोच या फिर कप्तानी। अब बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या फिर पाकिस्तान क्रिकेट में कोई परमानेंट कोच टिक पाएगा। इससे पहले भी 2 कोच थे, उन्होंने भी पाकिस्तान पर आरोप लगा चुके हैं। अब गैरी साहब को जिस अंदाज में छोड़ना पड़ा, अब तो सवाल उठना लाजमी है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेबिलिटी कभी होगी, चाहे प्लेयर की हो, चाहे कोच की हो, चाहे फिर कप्तानी की हो? कमेंट में बताइएगा। और ऐसी खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की खबरें हम अपने चैनल पे आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।